नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनेंगे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी हुई कहानी ताई। ताई कहानी विश्वंभर नाथ जी की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें एक स्त्री जो मातृत्व के लिए तरसती है, उसकी पीड़ा को दर्शाया गया है। क्या वह हमेशा ही मातृत्व के लिए तरसती रहेगी? आइए सुनते हैं कहानी। ताई। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रे तू रेलगाड़ी का? बालक बोला, उसमें बेदकल बलि दूल जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, हम भी जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, वो हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबू, और किसे किसे ले जाएगा? बालक दम भर सोचकर बोला, बच, और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामजी दास की पत्नी अर्धांगिनी बैठी थी, रामेश्वरी जी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपने ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का वह भाव अच्छा न लगा, अतः वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती, और जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था कि ताई उसे कभी प्यार करेगी। ताई के भाव देखकर बालक मौन ही रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं बोला। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो, इसे प्यार कर लो तो ये तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की यह चुहलबाजी अच्छी न लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा, है ना रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में तो चोट नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चुमकार पुचकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारे यहाँ कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह बिचकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? आप ही तो मेरे ऊपर डालते थे, और अब आप ही ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुड़ गए, इसको खोपड़ी पर लादना कहते हैं? रामेश्वरी, और कैसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे किसी की कुछ सुख दुख की पड़ी ही नहीं रहती। ना जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें उन बातों से कोई परवाह नहीं, अपनी चुहल से ही बस काम है। बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय ना जाने किस धातु का बना हुआ है। रामेश्वरी बोली, तुम्हारा हो जाता होगा, और होने को तो होता है, मगर बच्चा भी तो ऐसा हो, पराये धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना आसान है बहुत, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे तो भाग ही फूटे हैं, नहीं तो यह दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, मन्नतें मानते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम?
रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत ये सब ढकोसले हैं। जो वस्तु भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। श्रीमती जी कुछ कुछ रुआंसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर रखा है। ऐसा विश्वास करके सब बैठ जाए तो काम कैसे चले। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, अतः वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से टल गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आड़त का काम करते हैं, लेन देन भी करते हैं। इनसे एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही घर में है। बाबू रामदास जी की आयु 35 के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 के लगभग। रामदास जी निस्संतान है। कृष्णदास के 2 संतानें हैं, एक पुत्र वही जिससे अभी पाठक परिचित हो चुके हैं, मनोहर, और एक कन्या है। कन्या की वय 2 वर्ष के लगभग है। रामदास जी अपने छोटे भाई और उसकी संतानों पर बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता का दुख कभी अखरता नहीं। छोटे भाई की संतान को अपने संतानें समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामदास जी से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामदास जी की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह दिन रात संतानी के सोच में घुलती रहती है। छोटे भाई के संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात के भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास शैया पर लेटे शीतल और मंद समीर का आनंद ले रहे हैं। पास ही दूसरी शैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई बैठी थी। दोनों बच्चे अभी अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था। मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार बड़ा ही अमानुषिक हो जाता है। रामेश्वरी बोली, तुम्हें ने मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान की योग है और उपाय करने से संतान हो सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर उनमें से एक भी तो उपाय करके न देखा तुमने। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इसी बात से तो रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखे, फिर होना न होना भगवान के अधीन है। बाबू साहब हंस पड़े। तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री से भी क्या कहूँ। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं। झूठ बोलने की ही तो रोटी खाते हैं। रामेश्वरी तुनक गई। तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो कहते नहीं। शास्त्र में जो लिखा है वही वे भी कहते हैं। वह झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ लिख गए, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आई हैं उन्हें भी झूठा बताते हैं। बाबू साहब बोलने लगे, तुम बात तो समझती नहीं, अपनी ही औटे जाती हो। मैं ये कब कहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। संभव है कि वह सच्चाई हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूरा ज्ञान होता नहीं है। 2-1 छोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं और ज्योतिषी बन बैठते हैं और फिर लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। सब झूठे ही हैं। तुम एक बड़े अच्छे हो और सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की क्या कभी इच्छा नहीं होती। इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा था। वह कुछ देर चुप रहे, फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना हो। परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है भाग्य में और न होने की कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई की संतान से हो भी रही है। जितना स्नेह अपनी संतान पर होता उतना ही इन पर भी है। जो आनंद अपनी संतान के बाल क्रीड़ा से आता वही इनकी बाल क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर नहीं समझता मैं कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी कुड़ती रही, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ।
भला यह तो बताओ कि ये तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? बाबू साहब हंस पड़े। अरे तुम भी कहाँ की क्षुद्र बातें ले आई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को बच्चे थे क्या? तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके, है कोई उनका बच्चा? इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए उन सबका नाम क्या उनके संतान की बदौलत चल रहा है? सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी ही नाम डूब जाने की भी संभावना रहती है। परंतु सुकृत तो एक ऐसी वस्तु है जिसमें नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती नहीं। हमारे शहर के गिरधारी लाल कितने नामी हैं, बताओ, है उनके संतान, पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला रहा है और अभी तक ना जाने कितनों वर्षों तक चलता रहेगा। रामेश्वरी कह रही है, शास्त्र में लिखा है कि संतान के मुख देखे बिना आदमी की मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति पर तो मुझे विश्वास नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए तो यह कैसे मान लिया जा सकता है कि सब पुत्र वालों की मुक्ति हो ही जाती है? मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है? वाह, बच्चा हो गया तो मुक्ति हो जाएगी। ये जितने पुत्र वाले हैं सभी को तो मुक्ति हो जाती होगी। रामेश्वरी निरुत्तर हो गई। अब तुमसे कौन बकवास करे, तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं। मनुष्य का हृदय भी बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। और भद्दी से बद्दी बिल्कुल निरुपयोगी वस्तु को भी यदि अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। और उसके नष्ट होने पर उसे बड़ा दुख भी होता है। लेकिन पराई वस्तु कितनी अच्छी हो, वो नष्ट भी हो जाए तो उसे दुख नहीं होता। कभी कभी तो मनुष्य पराई चीज को अपनी समझकर और प्रेम करने लगता है और फिर उसको अपना बनाने की कोशिश करने लगता है। ममत्व तो प्रेम से उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व उत्पन्न होता है। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु वे विकसित न हो पाए थे। उनका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उन्हें ध्यान आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, दूसरे के हैं, उनका हृदय मनोहर और उसकी छोटी बहन की ओर खींचता तो था और उनके लिए प्रेम में उमड़ता था। पर जैसे ही उनके मन में ये बात आती कि ये बच्चे उनके नहीं हैं, तो उनके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता था, घृणा पैदा हो जाती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और भी बढ़ जाती थी जब वह यह देखती कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण निछावर करते हैं जो उनके नहीं है। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी उन्हीं के गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी ही उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी, कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आ गए। उनके हाथ में रेलगाड़ी थी। दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर उनकी तरफ निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी,
पति को बच्चों में मगन होते देखकर उनकी भौहें तन गई। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति थोड़ा प्रेम तो अवश्य ही है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उस वाक्य से और भी बढ़ गया। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उनके लिए असह्य हो उठी। रामजी दास बोले, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना बेकार है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें यही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुड़कर मन में कहा, इन बच्चों को मौत भी तो नहीं आती, मर जाए तो पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार करने को जी ललचाई उठता है। इनके मारे तो मेरा कलेजा और भी जला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ। अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा मत करो। छिपाने की आवश्यकता नहीं है। रामेश्वरी जल भुन गई। मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी। तुम्ही को मुबारक रहे। निगोड़े आप ही आ के घुसते हैं। एक घर में रहने में कभी कभी हंसना बोलना पड़ता ही है। अभी परसों जरा यूं ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, न यूं चैन न वो चैन। बाबू साहब को पत्नी के ये वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है। अभी अच्छी खासी बैठे बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बल्लियां उछलती है। ना जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना इतना ही बुरा मालूम होता है तो न कहा करूंगा, पर इतना याद रखो कि अब कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े इत्यादि अपशब्द निकाले ना तो अच्छा ना होगा। तुमसे मुझे ये बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर न दिया। अपने क्षोभ तथा क्रोध को वे आंखों द्वारा निकालने लगी। आंखों से पानी बरसने लगा। जैसे ही जैसे बाबू रामदास जी का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे ही वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः ही बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही वह पति की नजरों से गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा, पराये बच्चों के पीछे यह मुझसे प्रेम कम करते जा रहे हैं। हर समय बुरा भला कहते रहते हैं। इनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर इन दो बच्चों को मौत नहीं। ये पैदा होते ही क्यों ना मर गए। ये ना होते तो मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के दिए जलाऊंगी भगवान। इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। इसी प्रकार पर सोचते सोचते उसका समय व्यतीत होता। कुछ दिन बीत गए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। वही अपने निज संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग, ऐसे ही विचार। कुछ देर बाद जब उनके विचार उन्हीं को कष्टदायक लगे तो वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए टहलने लगी। वह टहली रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आ गया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई और वह छत की चौहार दीवार पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि काश कोई पतंग कटकर उसकी छत पर आ गिरे तो क्या आनंद आवे। देर तक पतंग गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वरी के पास चला आया और उनकी टांगों से लिपटकर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने उसे झिड़क दिया, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर रहा न गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया।
वह कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने ही वाली थी कि इतने में उन्हें मौन देखकर मनोहर बोल पड़ा, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊजी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध के मारे लाल हो गया। वह उसे झड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊजी से, देखे वह मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को वो भी देखने लगी और मनोहर भी देखता रहा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊजी के दुलार का फल है कि बालिश भर का यह लड़का मुझे धमका रहा है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारें थी। जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी केवल वहां पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उसी द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उनके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उनसे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख वह प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला गया। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उनके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह एक क्षण रुकी। इधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे जा गिरा। रामेश्वरी भी चीख मारकर छज्जे पर ही गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार से पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, बचाओ उसे, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, देर कर दी मैंने। इसी प्रकार के प्रलाप वह किया करती। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, टांग बिठा दी गई थी और वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आ भी रही थी। 1 सप्ताह के बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश पे आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी कहने लगी, मेरे पास लाओ ना उसे। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती और मनोहर तो अब उनका प्राणाधार हो गया है। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। आपका दिन शुभ हो।